बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब हुए हैं, जिसका फायदा सारी तहरीक इंसाफ को होगा। हो ये रहा था कि लोगों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ एक ही मुकदमे में यानी 9 मई के मुकदमे में पूरे मुल्क में FIRs काटी गई और हर शहर में उनके खिलाफ मुकदमे थे। 10-10 FIRs खवातीन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में। आपको याद होगा खदीजा शाह को कोयटा तक ले जाएगा, इस तरह सलम जावेद हो, आलिया हमजा हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सबको देखिए आप, कई जगहों पर इनके मुकदमात बने कि एक ही 9 मई का वाकया है, उसमें कहा कि जी फलां जगह जो वाकया हुआ उस साजिश में भी ये खवातीन या दीगर लोग मुलव्वस थे। इस तरह से फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है। तो ये अदालत गए कि जी ये तो नहीं हो सकता कि एक ही वाक़े पर, एक ही जुर्म पर सारे शहरों में FIRs हों, कभी उस अदालत कभी उस अदालत। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही जगह पर केस चलेगा। अगर ये कहते भी हैं कि जी साजिश चुके हुई थी तो वहां भी उसी साजिश के तहत जुर्म हुआ, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा कि किस एक जगह पर केस चलेगा, किसी एक अदालत में। ये नहीं हो सकता कि सब जगह पर हो। तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि एक मामले पर एक मुकदमा हो सकता है। 9 मई पर पूरे मुल्क में मुकदमा दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बड़ी कामयाबी और रिलीफ है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुफ्तगू की है साफियों से। इसमें एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस के साथ, एक तो चैम्बर में ले गए दोनों वकीलों को, चीफ जस्टिस ये चैम्बर में यानी अपने कमरे में ले जाकर बातें हो रही हैं, और फिर ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जिन्होंने फैसल चौधरी से कहा जी आप वहाँ से बात कर लेते हैं जहाँ मैं मेरे ऊपर दबाव आ जाता है, इस तरह की उन्होंने बात की। खैर जिस तरह भी है, इन्होंने ये रिलीफ तो लिया। मौजूदा हुकूमत के होते अवाम के लिए रिलीफ सिर्फ इश्तिहारों में है कि जी कमाल कर दिया, वायरल हो रहा है मरीम नवाज साहिबा का जुमला, शुएब पानी कहाँ खड़ा है मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वो खुद निकलती हैं और पानी को मॉनिटर करती हैं, जिस जगह पानी नहीं होता वहाँ जाकर वो टिकटॉक्स वीडियोस बनाती हैं और दिखाती हैं कि जी देखें यहाँ पानी नहीं है। उनके जो करीबी लोग हैं टिकटॉकर्स वगैरह और जिस तरह से भी वो टाउट्स कह लें, वो सारे इसी काम पर लगे हैं कि कहीं पानी नहीं, कहीं पानी नहीं है। तो अब साफ़ी भी, आम आवाम भी उसके नीचे टैग करके उनको दिखा रहे हैं कि शर्म करें, देखिए हर जगह पर पानी ही पानी है। तो मुख्तलिफ साफ़ियों ने इस तरह की वीडियो शेयर की हैं कि देखें कितना पानी लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ा है, घर डूब गए हैं, दुकानें डूब गई हैं। साफ़ियों को मैं इसलिए कोट करता हूँ कि उनकी एक ड्यूटी भी होती है और वो मुस्तनद खबर लेकर आते हैं। आम शहरी हो सकता है कि वो लगा रहा हो और वो जेन्युइन होगा, मगर उसमें तहकीक की ज़रूरत है कि ये वाकई यहाँ पर ऐसा है भी या नहीं। तो साफ़ी जो है वो खुद पहुंचकर तहकीक करता है, पता लगाता है कि जी ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा जो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए आप, ये देखिए किस तरह गाड़ियां पानी में रुक चुकी हैं। अब गाड़ियों के अंदर पानी चला गया है। रेस्क्यू 1122 का अमला वो काम कर रहा है। अच्छा, ये वैसे परवेज़ इलाही साहब के मुशर्रफ दौर में ये शुरू हुआ था, कहीं मरीम साहब इसका क्रेडिट में न लें। ये देखिए पूरी जो सड़क है उसमें शगाफ आ गया और नीचे गिर गई है सड़क। ये बड़ा ख़तरनाक है, तो बड़ी एहतियात से ऐसे इलाकों में सफ़र करने की ज़रूरत है। ये देखिए बाइक इनकी बंद हो चुकी है और ये इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे किसी दोस्त का, लोग बाकायदा बता रहे हैं इनको मदद करे। ये फैमिली आप देख सकते हैं आई है लिबर्टी मार्केट में। ये लाहौर का एक इलाका है बरकत मार्केट, वहां से एक शख्स रिपोर्ट कर रहा है। ये देखिए ये सारा वो बता रहा है कि क्या माहौल है। ये देखिए मोटरसाइकिल खराब है, खड़े हो गए, ये मोटरसाइकिल वाला बेचारा बंद। इस वक्त गाड़ियों का देखें, किसी दोस्त का जो आए और इनको मदद करे। अब ये देखिए ये बरकत मार्केट का इलाका है। जारी था जहां पर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जहां पानी नहीं खड़ा होता था, उन इलाकों में पानी का खड़ा होना रिपोर्ट हुआ है। क्योंकि ये भी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी दफातर हैं, वहाँ भी कोट लखपत जेल में भी यही हाल है। ये लाहौर में अदालतें भी डूब गई हैं, उसके मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बात की जा रही है कि जी ये जो दोबारा सड़कें, जो सही सड़कें हैं उनको भी खोद कर दोबारा बनाया जा रहा है, उसकी वजह से भी ये देखें ये हालात है। ठेकेदारों की मौजें लगी हुई हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इश्तिहारबाजी में सड़कें तोड़ कर दोबारा बना दो, बस नज़र आए कि हम काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको चंद मनाजिर दिखाए हैं लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के। इसी तरह के मनाजिर शेखुपुरा से हैं, कसूर से हैं, दीगर शहरों से हैं और लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हुकूमती लोगों पर जाएंगे तो बिल्कुल जनाब कहीं आपको कोई पानी का कतरा भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि हर जगह खुश्क हो चुकी हैं सड़कें। वो ये भी कहेंगे कि सड़कें बिल्कुल खुश्क हैं। ये देखिए ये मीम्स बन रही हैं कि शुएब मैडम को बताओ पानी यहाँ खड़ा है, पानी यहाँ खड़ा है। लोग अब इस तरह पीछे
डबिंग करके ये भी बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये जनाब मनाज़र हैं लाहौर की मुख्तलिफ़ सड़कों के। तो ये 1122 का हमला, तो मरीम साहबा मेरे ख्याल इन्हीं को फ़ोन कर रही होंगी कि यहाँ भी पहुँचो, यहाँ भी पहुँचो। इसमें शक नहीं। अब आ जाइए इमरान खान की बात पर कि मुखालिफिन भी मानने पर मजबूर हैं कि जी इमरान खान ने जेल तो बहुत बहादुरी और दिल्ली से काटी, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये पॉपुलर है, बिल्कुल है, और खान साहब इस वक्त लीडर हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि इन्होंने बड़ी जवामर्दी से कैद काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी तरह की ये नासिर हुसैन शाह साहब हैं जी, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये बात कर रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब ने यही सवाल अकील मलिक के सामने रखा, नून लीग के वज़ीर मुल्कत कानून और इंसाफ। वैसे इनकी ज़रूरत क्या है? कानून और इंसाफ मुल्क में इतना ज़्यादा है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इतना फैल चुका है। जिस तरह इस वक्त बारिश का पानी आपको लाहौर की सड़क में नज़र आ रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग कानून और इंसाफ इतना मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है कि लोग डूब ही गए हैं उसमें। इतना कानून और इंसाफ है मुल्क में, तो वज़ीर साहब की क्या ज़रूरत है इतना जब इंसाफ हो रहा हो। देखिए इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल उन्होंने हाँ नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो फैक्ट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने जवामर्दी से जेल काटी है। इनके लीडर्स तो भाग जाते हैं। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान के पास और चॉइस क्या है जेल काटने के अलावा, तो किसी ने लिस्ट फराहम कर दी कि जी ये चॉइस है। दिल में पता नहीं 3 दफ़ा अटैक हो गया है जी, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, दूसरी चॉइस। तीसरी शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। चौथा किडनी फेलियर हो रहा है। 5वां कि जी एयर कंडीशन चाहिए वरना वो पानी सारा जिस्म का ख़त्म हो जाएगा। 6ठा मुझे बाहर भिजवाया जाए, मैं लिख कर देता हूँ 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और मैं जब अदालत कहेगी वापस आ जाऊँगा। 7वां ये कि जी मैं 10 साल के लिए लिख कर देकर जा रहा हूँ कि मैं अब कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगा, ना सियासत में हिस्सा लूँगा, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, रातों रात निकल जाऊँ सारे ख़ानदान के साथ। तो बहुत सी चॉइसेस हैं। ये नून लीग में इनको पता है, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान बहुत सी चॉइसेस ले चुका है, तो सबको इस बारे में पता है। बहरहाल ये इस चीज़ को सराह रहे हैं। फिर जनाब हामिद मीर साहब ने यहाँ नहीं बस की, कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले पहले कहते थे कि कासिम और सलमान कहाँ हैं, वो अपने बाप के लिए तहरीक चलाने पाकिस्तान क्यों नहीं आते। जब कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं वो क्यों आ रहे हैं। बाकायदा इनके बयानात भी चला दिए अपने शो में हामिद मीर साहब ने। पहले तक ये कहा जाता था ये जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, ये हर दूसरे दिन हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूसों का, तो कहते हैं जी बच्चे अपने क्यों नहीं लेकर आते, ये जलसे जुलूस करते हैं तो अपने बच्चों लाए। ये देखिए कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे, और यहाँ कौम के बच्चे वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों, लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे। अलमारूफ कादिर इनकलाब इमरान खान साहब हैं, उनको जेल भरो तरी कर दिया। हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं वो जो है वो जेल में चले जाए। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? तो अब वो जब आ रहे हैं तो धमकियां दी जा रही हैं जी, उनको तो छोड़ेंगे नहीं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और जाहिर है कि जान का खतरा तो पहले से था। बहरहाल जी लाहौर की अदालत का बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म, ये कम अज़ कम हमारे निज़ाम को और एक्सपोज तो करेगा कि अदालत ने कहा है कि इमरान खान को जाती हैसियत में पेश किया जाए एक मुकदमे में जिसमें वो मुलजिम है, लेकिन आज तक पेश किया गया है, बाहर नहीं लाया जा रहा। ये हुकूमत इतनी खौफजदा है इमरान खान की एक तस्वीर से, एक बयान से, एक झलक से, एक वीडियो से, कि वो बाहर आएगा तो पता नहीं अदालत किस तरह से पेश हो जाएगा। यहाँ अदालती निज़ाम कुछ नहीं रहा। ये जज साहब क्या, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके बारे में खुद शाहिद खान अब्बासी टीवी पर कह चुके हैं कि एक चपरासी जितनी हैसियत नहीं है, वो भी कहकर देख लें, कोई भी कहकर देख लें, नहीं कोई नहीं हो कह सकता कि जी वो इमरान खान को बाहर लाया जाएगा। जज की यहाँ क्या औकात है। मैंने बताया ना, कानून इंसाफ तो यहाँ पर सैलाब की तरह बह रहा है। और फिर अलीना शिगरी साहिबा बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तो ख्वाजा आसिफ प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी हाँ साफ़ियों को जाकर मिलना चाहिए। खैर उनका नाम आया मुलाकात करने वाले लोगों में, तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कोई साफ़ी नहीं इमरान खान से मिल सकता। तो अगर इतने अच्छे माहौल में इमरान खान को रखा हुआ है तो मिलने देने किसी साफ़ी को, वरना यहाँ तो साफ़ी एक क्या कई साफ़ी जाते थे, इंटरव्यूज़ करते थे। शहजाद इकबाल ने खुद बताया कि वहाँ दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलते थे, बारी बारी जाकर मिल रहे होते थे, पूरा लाइन लगी होती थी, AC में बैठे होते थे। कहते मैंने उस दौरान खुद इंटरव्यू किया मरीम साहबा का, नवाज शरीफ का। इस तरह की उनकी जेल थी, इस तरह की मौजें हो रही थी वहाँ पर, घर से खाने आ रहे थे, साफ़ी जाकर मिला करते थे। तो ये फ़र्क है इमरान खान की जेल में और उनकी जेल में। जिस जगह पर 6x8 का जहाँ इमरान खान को रखा हुआ है, इससे बड़ा तो इनके वॉशरूम मिला हुआ था मियाँ नवाज शरीफ को, मरीम नवाज साहबा को। जाकर बाद में दिखाते रहे कि हाँ मैं इस जेल में था, ये वो सारा, वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं।
आज़ादी मार्च केस, पीटीआई रहनुमा को मुकदमे से बरी कर दिया गया। ये जी आज के दिन एक अच्छी खबर आ गई है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इससे ये नज़र आता है कि केसेस कितने कमज़ोर हैं और कई पीटीआई रहनुमा पहले ही मुकदमे से बरी भी हो चुके हैं। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को आज़ादी मार्च केस से बरी किया। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने असद कैसर की बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए असद कैसर को मुकदमे से बरी कर दिया। अच्छा, अब देखिए कि मुकदमे कितने कमज़ोर और जाली हैं कि जी बनते ही नहीं। अब ये भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि फवाद चौधरी इसलिए खुश थे कि कम से कम एक अदालत तो जाएंगे, पूरा मुल्क नहीं फिरना होगा, शहर से नहीं फिरना होगा। कम से कम अब ये हाई कोर्ट में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है कि बताएं कि किस एक अदालत में ये केस चलाना है। तो ये भी तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कारकुनों के लिए, रहनुमाओं के लिए, ख़वातीन के लिए एक रिलीफ ज़रूर है कि जी कम से कम पता हो कि इस अदालत जाएंगे, बाकी केसेस फिर उसी तरह से वहाँ से चलते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।